क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपके हाथ में 2000 का नोट कब आया था? 2000 के नोट की सर्कुलेशन इतनी कम क्यों रह गई है? और क्या हुआ 2000 के नोट में लगी हुई चिप का? जानते हैं इस वीडियो में, और साथ ही हम बात करेंगे इसके किसको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है नोट को यूज़ करने के अगर आप बैंक्स की लाइंस में नहीं लगना चाहते। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ज़रूरत थी 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस करने की। अगर आपको इसको डीमोनेटाइजेशन ही करना था तो सरकार 2000 का नोट लेकर ही क्यों आई? तो आरबीआई ने इसका कारण बताया है कि जब 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था 2016 में, तो इकॉनमी में एकदम से पैसे की सर्कुलेशन लगभग 86% तक कम हो गई थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए 2000 का नोट लाया गया। पर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुई 2000 के नोट की प्रिंटिंग 2018 और 19 में ही बंद कर दी गई थी। 23 मई 2023 को जब आरबीआई ने एकदम अनाउंस किया कि 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगी, तो हम सबको याद आ गया वो समय जब मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को ये अनाउंस किया था। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. पर इस बार की डीमोनेटाइजेशन बहुत अलग है पिछली बार की डीमोनेटाइजेशन से। अगर पिछली बार ये सर्कुलेशन 86% तक अफेक्ट हुई थी, तो इस बार ये अफेक्ट सिर्फ 10.8% तक ही है। पिछली बार की डीमोनेटाइजेशन में इतना ज़्यादा हेक्टिक इसलिए हुआ था क्योंकि 500 और 1000 के नोट को एकदम बंद कर दिया गया था। मतलब कि ये नोट रातों रात लीगल टेंडर नहीं रहे थे और आपके पास बैंकों में जाने के अलावा और कोई तरीका नहीं था नोट को बदलने का। लेकिन इस बार 2000 के नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर माना जाएगा। मतलब 30 सितंबर तक कोई भी 2000 का नोट लेने से आपको मना नहीं कर सकता। और दूसरी बात, 2000 के नोट मार्केट में बहुत कम है। गरीब लोगों के पास तो ये बड़ी मुश्किल से ही होंगे और जिनके पास हैं बहुत ही कम नोट्स हैं। अब बात करते हैं कि ये नोटों को बंद क्यों किया गया। तो आरबीआई ने 2000 नोट बंद करने का कारण बताया है कि बहुत सी ब्लैक मनी 2000 के नोट्स में ही जमा की जा रही थी, क्योंकि लास्ट जितनी भी सीबीआई की रेड्स में ब्लैक मनी पकड़ी गई है वो 2000 के नोट्स के रूप में ही थी। बट एक बात दोनों डीमोनेटाइजेशन में कॉमन है कि ये दोनों ही नोटबंदी इलेक्शन से कुछ टाइम पहले की गई। एक्सपर्ट्स इसका कारण मानते हैं कि इलेक्शन के टाइम ब्लैक मनी से बहुत से वोट्स खरीदे जाते हैं और इसके अलावा और भी कई इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ब्लैक मनी यूज़ की जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए शायद ये टाइमिंग चूज़ की गई होगी। अगर हम आरबीआई की माने तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में कुछ तो हेल्प मिलेगी और साथ ही लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे और इसमें आपको टाइम भी काफ़ी दिया गया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक टाइम पे 10 नोट्स एक्सचेंज करवा सकते हैं, मतलब 20,000 रुपीज़ इन अ डे। बट अगर आप अपना पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो इस पर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये एक अच्छा मूव है, पर सोचा जाए तो ये नोट वैसे ही आने वाले कुछ सालों में डिसअपियर हो जाती क्योंकि इनकी प्रिंटिंग ऑलरेडी बंद है। और आरबीआई चाहता तो बैंक्स को सीधा बोल सकता था कि वो किसी को 2000 का नोट इशू ना करे, और अगर उनके पास कोई 2000 का नोट आता है तो वो उसको आरबीआई के पास जमा करवा सकते हैं। सेकेंडली, क्या सच में इससे ब्लैक मनी कंट्रोल में आएगी, जहाँ ये एक मौका है अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का। अब जिनके पास ये नोट्स एज अ ब्लैक मनी है वो कैसे भी ये नोट्स एक्सचेंज करवा सकते हैं। वो काफ़ी लोगों को बांट के उनसे बोल सकते हैं इसको एक्सचेंज करवा के लाएं। पर जहाँ पे सबसे बड़ा सवाल बीजेपी और मीडिया के लिए है, जो 2000 का नोट आने पर जो दावा कर रहे थे कि इसमें चिप है,
तो आज ब्लैक मनी पकड़ने के टाइम कहाँ गई वो चिप। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, पर इन चीज़ों पर हमारी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और वो खुद भी मीडिया के साथ मिलकर ऐसे लोगों को गुमराह ना करे। आप नेशनल मीडिया पर इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे दे सकते हो? आपको क्या लगता है कि आरबीआई का ये कदम सही है या गलत? हम इसके एक में हैं, क्योंकि वैसे भी किसी भी देश में इतनी हाई डिनोमिनेशन की करेंसी होनी ही नहीं चाहिए अगर आप ब्लैक मनी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। इवन 500 रुपीज़ की करेंसी को भी छोटा कर देना चाहिए। अब इससे किसी को कोई ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक कॉमन मैन के पास कितने ही नोट होंगे 2000 के। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो उन्हें भी इतनी मुश्किल नहीं आने वाली। अगर उनके पास ब्लैक मनी नहीं है, वो इजीली बैंक में जाकर इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। ज़्यादातर मुश्किल आएगी जिनके पास ब्लैक मनी है और शायद वो ये डिजर्व भी करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास ऐसे 2000 के नोट हैं और आप बैंक्स में नहीं जाना चाहते तो आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि लीगली कोई भी आपसे ये नोट लेने से मना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये इंडिया है, अभी तक तो लोकल शॉप्स वालों ने इसे लेने से मना कर दिया होगा। तो आपके पास क्या और ऑप्शंस हैं? नंबर 1, आप ऑनलाइन शॉपिंग करके कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और वो आपसे मना नहीं कर सकेंगे जी नोट लेने के लिए। नंबर 2, आप बिल्स की पेमेंट ऑनलाइन ना करके ऑफिस में जाके ऑफलाइन कर सकते हैं, वो भी आपको 2000 का नोट लेने से मना नहीं करेंगे। नंबर 3, जहाँ पर भी कैमरा है, जैसे कि रिलायंस के स्टोर्स हैं, आप वहाँ जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरा में सब रिकॉर्ड हो सकता है और उनकी शिकायत की जा सकती है। तो आपके इस टॉपिक पर क्या राय हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।